नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय धर्म, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हम श्री अरविंदो की जो कृति है भारतीय संस्कृति की नींव, उसे आधार बना रहे हैं। हाँ, और ये किताब आजकल एक नए नाम से भी आ रही है, ग्रैनी साइंस इन इंडिया। शायद थोड़ा अलग नजरिया देने के लिए हो सकता है, पर आज हमारा ध्यान रहेगा उन 3 बुनियादी विचारों पर जो श्री अरविंदो के अनुसार इस पूरी आध्यात्मिक परंपरा का ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि अगर ये 3 बातें समझ आ जाएं, तो सनातन धर्म की पूरी तस्वीर कुछ साफ हो जाती है। जी, तो कहाँ से शुरू करें? पहला विचार क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम विचार है एक ही परम सत्ता का अस्तित्व, सिर्फ एक ही। हाँ, उपनिषदों में कहा गया है एकमेव अद्वितीयम, मतलब वो एक ही है, उसके जैसा या उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अच्छा, यही वो परम अविभाज्य अनंत सच्चाई है। आप उसे ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, नाम कई हो सकते हैं, लेकिन सारे ही है। सब कुछ उसी एक से निकलता है और आखिर में उसी में मिल जाता है। यही सारे आध्यात्मिक अनुभवों का निचोड़ है। ओम का जो प्रतीक है वो इसी एकता की आवाज है, उसका नाद है। तो मतलब ये बात गांठ बांधने वाली है कि चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परम ब्रह्म, सत्य मूल में एक ही है। ये तो फिर भारतीय सोच का एकदम कोर आइडिया हुआ। बिल्कुल सही। यही वो जमीन है जिस पर आगे की सारी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो अगर सत्य एक ही है, फिर ये इतने सारे देवी देवता, इतने अलग अलग रास्ते, पूजा पाठ, ये सब कहां से आया? ये कंफ्यूजन क्यों? ये कंफ्यूजन नहीं है, यहीं पर दूसरा मूलभूत विचार आता है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि उस एक अनंत तक पहुंचने के रास्ते अनगिनत है, कई सारे मार्ग हैं। अनगिनत? हाँ, देखिए, कुछ धर्मों में होता है कि बस एक ही रास्ता सही है, एक ही पैगंबर है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ माना जाता है कि उस एक सच्चाई को पाने के, अनुभव करने के कई तरीके हो सकते हैं और सब मान्य है। जैसे ये जो अलग अलग देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, या देवियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, ये क्या अलग अलग पावर सेंटर हैं? नहीं, उन्हें अलग अलग सत्ताएं मानना शायद ठीक नहीं होगा। बेहतर है उन्हें उसी एक परम शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां या फंक्शन समझें। फंक्शंस कैसे? जैसे जब वो परम तत्व सृष्टि करता है तो उसे ब्रह्मा कह दिया, जब दुनिया को चलाता है, पालन करता है, तो विष्णु, और जब संहार करता है तो रुद्र या शिव। इसी तरह शक्ति के रूप हैं दुर्गा, लक्ष्मी, काली। ये सब उसी एक महाशक्ति के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग काम है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये अनेकता बंटवारा नहीं करती, बल्कि सबको साथ लेकर चलती है, सहिष्णुता सिखाती है। हाँ, ये बात तो है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, जिसे स्वभाव कहते हैं, और अपनी आध्यात्मिक तैयारी, जिसे अधिकार कहते हैं, उसके हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल, जैसे पहाड़ पर चढ़ने के कई रास्ते होते हैं। सही कहा, हर कोई अपनी क्षमता और पसंद से चुनता है ना? मंजिल तो एक ही है। तो ये विविधता असल में उस एक अनंत की अमीरी दिखाती है, भ्रम नहीं। और श्री अरबिंदो ये भी कहते हैं कि ये रास्ते, ये पंथ सिर्फ कल्पना नहीं है, इनके पीछे सचमुच की सूक्ष्म सत्ताएं, चेतना के स्तर होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब असल में अनुभव करने वाली सच्चाइयां हैं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं। सब नदियां आखिर एक ही सागर में मिलती हैं। ठीक है, ये 2 बातें समझ आई, एक सत्य और उस तक पहुंचने के अनेक रास्ते। अब तीसरा विचार, उसका हमसे यानी व्यक्ति से क्या लेना देना है? तीसरा विचार सीधा हमसे जुड़ता है। ये है व्यक्ति का उस दिव्य सत्ता के साथ गहरा भीतरी रिश्ता। भीतरी रिश्ता? हाँ, ये विचार कहता है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, आत्मन, और ये आत्मा असल में उसी परम दिव्य सार यानी ब्रह्म का ही अंश है, या कहें कि वही है। हर इंसान के अंदर? जी हाँ, हर एक के भीतर वो दिव्य चिंगारी है, और हमारे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है इस आत्मा का परमात्मा से वापस मिलना, एक हो जाना। जीव का ईश्वर में विलय। अच्छा जैसे वो नर नारायण की बात होती है। बिल्कुल। नर नारायण का जो प्रतीक है, नर यानी मनुष्य का, नारायण यानी अपने ही भीतर के ईश्वर से एक हो जाना,
वो इसी गहरी सच्चाई को दिखाता है। ये हमें अंदर झांकने को कहता है। सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर की इस दिव्यता को पहचाने कैसे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और पूरी आध्यात्मिक यात्रा शायद इसी अज्ञान के पर्दे को हटाने की है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को, जो कि दिव्य है, पहचान सके। तो मतलब ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि सचमुच अनुभव करने वाला रिश्ता है व्यक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच। एकदम। और जब हम इन तीनों विचारों को एक साथ देखते हैं, एक परम सत्य, उस तक जाने के अनेक रास्ते और हर व्यक्ति का उस सत्य से भीतरी जुड़ाव, तो सनातन धर्म का एक बहुत ही लचीला, जिंदा और सुसंगत ढांचा सामने आता है। हाँ, ये तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जी, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो यही वो संरचना है जो सबको जगह देती है। यूनिवर्सल भी है, पर्सनल भी, गहरी फिलॉसफी भी है और सीधी सादी भक्ति भी, पुरानी परंपरा भी है और नए रास्ते खोजने की आजादी भी। ये समाज और व्यक्ति दोनों के आध्यात्मिक जीवन पर गहरा असर डालती है। तो कुल मिला के ये कोई पत्थर की लकीर वाला धर्म नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है जो सबको अपने में समेट लेता है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इन तीनों पहलुओं को, वो असीम एकता, अनेक रास्तों की खूबसूरती और अपने अंदर की उस दिव्य रोशनी को सच में एक साथ महसूस करें, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। ये समझ कि सब एक से जुड़ा है, कि अलग अलग दिखने में भी वही एक है और वो दिव्यता कहीं दूर नहीं, यहीं हमारे अंदर ही है। ये सत्य आप में जागृत